हेलो दोस्तों, मैं अनूप गुप्ता आप सभी का फिर एक बार आपके ही यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अनूप में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने जर्नल एंट्री पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके देख लें। आइए फिर देर ना करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बाबू, अकाउंटिंग हम लोग दो सिस्टम के अंदर करते हैं। पहला को बोलते हैं हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का आपका एक अलग चैप्टर है, जब वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। तो देखिए बाबू, अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े, आज हम लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं और आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे सब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के ही अंदर पढ़ेंगे, है ना। मतलब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के ही अंदर अभी क्या अकाउंटिंग करना सीख रहे हैं ना। तो अब देखिए, डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस जिसने किया था उसका नाम है लूका पैसियोली, है ना। कब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? 1494 में, है ना। देखिए, इनको अकाउंटेंसी का फादर भी बोला जाता है बाबू, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम बोलता क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है बाबू कि किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कम से कम दो जगह पड़ेगा, है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा ही करेगा। दो से ज्यादा अकाउंट को अफेक्ट कर सकता है लेकिन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करना ही करना है ना। तो देखिए, दो अकाउंट में से अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो गए बाबू, कंपलसरी है। देखिए, डेबिट और क्रेडिट। आप समझते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है बाबू? तो डेबिट और क्रेडिट पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का पिलर है बाबू, बेस है। इसी के ऊपर पूरा अकाउंटेंसी खड़ा है। जैसे बिल्डिंग देखे है ना, बिल्डिंग को कभी ऐसे हवा में झूलते हुए देखे हैं? नहीं। बिल्डिंग क्या रहता है, किस पे खड़ा रहता है बाबू? पिलर पे खड़ा रहता है। तो वैसे अकाउंट्स भी डेबिट और क्रेडिट यही दोनों उसका पिलर है, इसी के ऊपर खड़ा रहता है ना। अब देखिएगा बाबू, किसी भी बिल्डिंग का पिलर देखे हैं, एक ठो इतना ऊंचा एक ठो इतना नीचा, तो छतवा क्या हो जाएगा? इसे हो जाएगा, जहां ऊपर चढ़िएगा घसक के नीचे आ जाइएगा, है ना। वो झूला बन जाएगा, पार्क वाला छत थोड़ी ना है वो। तो देखिए, यहां भी डेबिट और क्रेडिट ना बाबू हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहता है। जैसे बिल्डिंग का पिलर भी क्या रहता है, पैरेलल रहता है, वैसे डेबिट और क्रेडिट भी क्या रहेगा, हमेशा एक दूसरे के बराबर चलेगा, पैरेलल रहेगा ना। तभी तो उस पर प्रॉपर्ली अकाउंट्स क्या होगा, बैठ पाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट क्या है बाबू? अकाउंटेंसी का पिलर है और ये दोनों हमेशा पैरेलल चलता है। अब देखिएगा बाबू, जब बिल्डिंग का पिलर बनाते हैं तो जैसे मन वैसे बना लेते हैं। आपका मन जैसे वैसे बना लिया, हमारा जैसा मन किया वैसे बना लिया, ऐसे होता है क्या? नहीं। उसका भी क्या रहता है, प्रॉपर्ली मेजरमेंट होता है, रूल्स होता है बाबू, है ना। कि इतना मोटा बनाएंगे तो इतना फ्लोर का बिल्डिंग बनेगा, इतना मोटा बनाएंगे तो इतना फ्लोर का बिल्डिंग बनेगा। उसका क्या है, एक पर्टिकुलरली रूल्स है, मेजरमेंट है बाबू। तो देखिए, बिल्डिंग का पिलर बना रहे हैं तो रूल्स है, मेजरमेंट से बना रहे हैं। और यहाँ अकाउंटेंसी का पिलर जब हम लोग स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे तो बिना रूल से क्या हो जाएगा? नहीं। इसका भी क्या है बाबू? रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दो रूल्स है बाबू, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और दूसरा है मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। तो देखिएगा, गोल्डन रूल जो है ना बाबू ओल्ड रूल है और मॉडर्न वाला नया रूल है। नाम से मतलब समझिए, गोल्ड यानी ओल्ड इज गोल्ड, तो क्या हो गया, ओल्ड रूल। और मॉडर्न मतलब होता ही है नया, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं गोल्डन रूल के बारे में कि गोल्डन रूल क्या बोलता है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिएगा बाबू, पिछले क्लास यानी जर्नल एंट्री पार्ट 1 में हम लोग देखे थे अकाउंट्स को दो पार्ट में बांटा गया था ना। पहला था पर्सनल अकाउंट और दूसरा था हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल को क्या था, छोटा छोटा कैटेगराइज कर दिया था, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इम्पर्सनल अकाउंट को फिर दो पार्ट में बांटा गया था, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए, यहाँ से तीन मेन अकाउंट हमको मिला, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल जो बोलता है बाबू, डेबिट और क्रेडिट का जो गोल्डन रूल्स है वो तीनों अकाउंट के लिए अलग अलग रूल को बताता है। देखिए, पर्सनल अकाउंट का अलग रूल है, रियल अकाउंट का अलग रूल है और नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल है ना। अब आइए देखते हैं पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बोलता है। पर्सनल अकाउंट के लिए बोलता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। खूब बढ़िया से मतलब को समझिएगा। बोलता है बाबू कि कोई भी पर्सनल अकाउंट हो, चाहे नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया बाबू? ह्यूमन बीइंग। मेरा अकाउंट, अनूप का अकाउंट, राम का अकाउंट, सीता का अकाउंट, गीता का अकाउंट, है ना। जितना भी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है आ गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल में क्या आ गया बाबू? जितना भी बिजनेस एंटिटी का नाम है, टाटा लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है, बिजनेस का नाम है, उसमें आ गया। और रिप्रेजेंटेटिव में अभी हम लोग दो ही देखे थे, कैपिटल और ड्राइंग। तो बोलता है तीनों में से कोई भी पर्सनल अकाउंट हो, नेचुरल, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, उससे मतलब नहीं है। कोई भी पर्सनल अकाउंट हो, अगर कुछ रिसीव कर
रहा है यानी ले रहा है, तो उसको हमको क्या करना है बाबू, डेबिट। बोलता है डेबिट द रिसीवर। और कोई भी पर्सनल अकाउंट हो, नेचुरल, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव, अगर कुछ दे रहा है, गिव कर रहा है, गिवर हो रहा है, तो उसको हमको क्या करना है बाबू, क्रेडिट। तो बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखिए, देखते हैं रियल अकाउंट के बारे में गोल्डन रूल क्या बोलता है। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है बाबू, एसेट्स है ना, जितना सारा भी एसेट्स होता है, जितना सारा भी प्रॉपर्टी होता है, सब किसके अंदर आता है बाबू, रियल अकाउंट के अंदर, है ना। तो रियल अकाउंट के बारे में गोल्डन रूल बोलता है कि कोई भी रियल अकाउंट यानी कोई भी एसेट्स अगर मेरे पास आ रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और कोई भी रियल अकाउंट, कोई भी एसेट्स अगर मेरे पास से जा रहा है, मेरे बिजनेस से जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। देखिए बोला है डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई भी एसेट्स, कोई भी रियल अकाउंट अगर आपके बिजनेस में आ रहा है तो उसको आप डेबिट कीजिए, और कोई भी एसेट, कोई भी रियल अकाउंट अगर आपके बिजनेस से जा रहा है तो उसको आप क्या कीजिए, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आइए हम लोग देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में गोल्डन रूल क्या बोलता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा, नॉमिनल अकाउंट को हम लोग प्रीवियस क्लास में 4 फर्दर पार्ट में डिवाइड किए थे, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन। तो एक्सपेंस के एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे, परचेज हुआ, सैलरी पेड हुआ, रेंट पेड हुआ। लॉस के एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे, बैड डेब्ट हुआ, लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय थेफ्ट हुआ, है ना। तो बोलता है जितना सारा भी एक्सपेंस और जितना सारा भी लॉस है, सबको आपको क्या करना है बाबू, डेबिट। देखिए बोला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना। और बोला है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और जितना भी इनकम और गेन है सबको आपको क्या करना है, क्रेडिट। इनकम और गेन में मेन डिफरेंस क्या है बाबू, इनकम जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है और गेन हमारा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है ना। देखिए इनकम का एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे, सेल्स, जो कि बिजनेस का मेन इनकम है, जिसको टर्नओवर भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद फिर कमीशन रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, ये सारा क्या हो गया, इनकम हो गया, है ना। और गेन के एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे, बैड डेब्ट रिकवरी और लॉटरी प्राइस। तो बोलता है जितना सारा भी इनकम और गेन है सबको आपको क्या करना है, क्रेडिट। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई भी पर्सनल अकाउंट अगर कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करो, और गिवर हो रहा है यानी कोई भी पर्सनल अकाउंट कुछ दे रहा है, गिवर हो रहा है, तो उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट को बोलता है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी रियल अकाउंट, कोई भी एसेट अगर आपके पास आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है, तो उसको डेबिट करो, और कोई भी एसेट, कोई भी रियल अकाउंट अगर आपके बिजनेस से जा रहा है तो उसको आप क्या करो, क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी लॉस हो, सारे एक्सपेंस और लॉस को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और इनकम और गेन जितना सारा है सबको आपको क्या करना है बाबू, क्रेडिट करना है ना। देखिएगा गोल्डन रूल जो है ना बाबू, मान के चलिए अकाउंटेंसी का AK-47 है। जब देखिएगा लड़ाई में जाता है सिपाही लोग, जब लड़ाई में जाता है, मैदान में जाता है, तो बम, पिस्तौल, चाकू, ये सब क्या रहता है, साइड में इधर उधर घुसा रहता है ना। सामने क्या रहता है बाबू, AK-47 है ना, और AK-47 से धद 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 मारते हुए आगे बढ़ता है। तो ये समझ जाइए AK-47 है। ये अगर आप लर्न कर लिए, और लर्न क्या, खाली 5 बार आप पढ़िएगा आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग समझ लिए हैं चीज को। ये अगर आपको आ गया तो देखिएगा आपको अकाउंटेंसी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, आप भी एकदम AK-47 यानी गोल्डन रूल चलाते हुए आगे बढ़ जाइएगा ना। और यही अगर नहीं पढ़े तो बाबू सामने पिस्तौले नहीं है, जब तक छुरी इधर उधर से निकालिएगा सामने वाला ठोक के चला जाएगा, वही हाल होगा। तो मान लीजिए ये ब्रह्मास्त्र है, अकाउंटेंसी का ब्रह्मास्त्र है बाबू, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। इसको आप लोग खूब बढ़िया से घर में पढ़िएगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, ट्रांजैक्शन। देखिए ट्रांजैक्शन का मतलब हम लोग को पता है क्या होता है बाबू। ट्रांजैक्शन का मतलब कि वैसा इवेंट जिस इवेंट में कैश इंक्लूड रहता है, जिस इवेंट में कैश आके मर्ज हो जाता है, उस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल, दोपहर में हम घूमने गए थे, ये क्या है बाबू, इवेंट है ना, घटना है जो घट गया, बीत गया, पास्ट का घटना है। अभी हम शाम को चाय पीने जाएंगे, ये भी क्या है, इवेंट है जो इन फ्यूचर यानी शाम को पूरा होगा, हम शाम को चाय पीने जाएंगे। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी क्या है, इवेंट है जो कंटिन्यू चल रहा है। बट इस सारा इवेंट में कहीं पैसा का बात आया क्या, नहीं आया। वही मान लीजिए मेरा फ्रूट का शॉप है ना, फल का दुकान है मेरा, और हम अपने दुकान के लिए फ्रूट्स को खरीद रहे हैं। तो बाबू देखिए जब फ्रूट्स को खरीद रहे हैं तो पैसा दे रहे होंगे ना, पैसा का बात आया। मेरा फ्रूट्स बिक रहा है, मेरा फ्रूट्स बिक रहा है, मेरा जूस बिक रहा है, मार्केट में बिक रहा है, तो वहां से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो देखिए ये भी सारा इवेंट है, बट इसमें क्या है बाबू, कैश कॉमन है, कैश का बात आ जा रहा है ना। तो वैसा इवेंट जिस इवेंट में कैश इंक्लूडेड होता है उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है बाबू। तो डेफिनेशन बोलता है कि व्हेन एनी गुड्स और सर्विस आर एक्सचेंज फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फॉर सम वैल्यूएबल कंसीडरेशन देन इट इज टर्न्ड एज ट्रांजैक्शन। डेफिनेशन बोलता है ट्रांजैक्शन के लिए 3 चीज का होना जरूरी है
है पहला गुड्स और सर्विस, दूसरा गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज, और तीसरा बोलता है वैल्यूएबल कंसिडरेशन यानी मनी। आप चीज को समझिएगा, गुड्स और सर्विस यहाँ क्यों बोला, देखिएगा बाबू, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, दो ही चीज बेचता है बाबू, या तो अपना गुड्स बेचता है या तो अपना सर्विस बेचता है। चीज को खूब बढ़िया से समझिएगा। अभी आपको भूख लगा, आप घर से बाहर निकल गए, कहीं पेस्ट्री बिक रहा है, कहीं मोमो बिक रहा है, कहीं पिज्जा बिक रहा है, ये सब क्या बेच रहा है, अपना गुड्स बेच रहा है, अपना सामान आपको बेच रहा है, पहला हो गया। दूसरा, आपको अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है, ओला किए, 300 रुपया दिए, ओला वाला आपको जहाँ जाना है, आपके घर से आपको उठाया और ले जाके आपको जहाँ जाना है वहाँ पे छोड़ दिया, तो बाबू 300 रुपये में गाड़ी आपको दे देता है? नहीं, वो क्या देता है, आपको सर्विस प्रोवाइड किया। 300 रुपया आप उसको दिए तो उसके बदले में वो आपको सामान नहीं दिया, आपको सर्विस प्रोवाइड किया, सेवा प्रदान किया है ना, कि आपको आपके घर से उठा के आपको जहाँ जाना था वहाँ ड्रॉप कर दिया। तो कोई भी बिजनेस या तो गुड्स बेचता है बाबू या तो सर्विस बेचता है। जैसे देखिए जोमेटो, अभी देखिए घर में अगर खुशी हो, पार्टी हो तो भी जोमेटो, और घर में झगड़ा हो जाए तो भी जोमेटो, है ना। ठीक से समझिएगा, जोमेटो से क्या होता है, आप जिस रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं वो रेस्टोरेंट आपको क्या बेचता है बाबू, अपना सामान, अपना खाना बेचता है, अपना गुड्स बेचता है ना। लेकिन जोमेटो क्या करता है जानते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है बाबू। आपसे क्या करता है, 20-30 रुपए ले लेता है और रेस्टोरेंट वाले से खाना ला के आपको आपके घर पे दे देता है। तो जो सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है, जोमेटो, है ना। तो देखिए रेस्टोरेंट वाला अपना गुड्स बेच रहा है और जोमेटो वाला क्या कर रहा है, अपना सर्विस बेच रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो कोई भी बिजनेसमैन या तो अपना गुड्स बेचता है या तो सर्विस बेचता है बाबू। अब देखिए बोलता है गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होना चाहिए बाबू। अब देखिए एक चीज देखिए, आपको भूख लगा, आप गए केक के दुकान में, वहां पेस्ट्री के लिए, है ना। तो बाबू देखिए पेस्ट्री किसका है, केक दुकान वाला का है। केक दुकान वाला अपना अलमारी में रखा है, आप जैसे ही जाके बोलते ई वाला दो, ई वाला, तो जैसे ही आप ई वाला बोलते हैं तो वो आपको क्या करता है, पेस्ट्री निकाल के आपके हाथ में दे देता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी तक पेस्ट्री किसका था, उसका था, लेकिन जैसे ही आप खरीदने गए तो पेस्ट्री का ओनरशिप क्या हुआ, चेंज हो गया ना। अभी तक पेस्ट्री दुकानदार का था, पेस्ट्री किसका हो गया, आपका हो गया। ओनरशिप किसको चला गया, पेस्ट्री का, आपको चला गया। तो वही होता है एक्सचेंज। और देखिए पेस्ट्री वाला क्या करेगा, अपने हाथ से उठाएगा और आपके हाथ में पकड़ा देगा, फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। एक हाथ से दूसरे हाथ में गुड्स और सर्विस का क्या होता है बाबू, एक्सचेंज होता है। अच्छा, पेस्ट्री वाला ले लेते हैं तो बदले में क्या करते हैं, वही पेस्ट्री आधा खा के चलाक मार देते हैं दुकानदार के माथा पे? नहीं, बदले में आप क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं। तो बोलता है फॉर सम वैल्यूएबल कंसीडरेशन, फ्री में नहीं, पैसा दे के आप पेस्ट्री खरीदते हैं, है ना। तो वही बोलता है कंसीडरेशन, यानी कैश का बात भी होना चाहिए, कैश मस्ट है, बीच में आना ही चाहिए, है ना। तो आप देखिए बोलता है कि व्हेन एनी गुड्स और सर्विस आर एक्सचेंज फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फॉर सम वैल्यूएबल कंसीडरेशन देन इट इज टर्न्ड एज ट्रांजैक्शन। जब किसी गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में, और बीच में किसका वास रहता है बाबू, लक्ष्मी जी का, पैसा का बात होएगा ही होएगा, बीच में पैसा आएगा ही आएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन, है ना। अब देखिए एक तो बात बोलता है नो ट्रांजैक्शन नो जर्नल एंट्री। बोलता है अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो जर्नल एंट्री नहीं रिकॉर्ड होगा। तो बाबू सही ना बोला है, आपके घर में सामान नहीं है, आप खाना बना लीजिएगा। हैरी पॉटर वाले स्कूल में पढ़ेगा कि डंबलडोर की तरह 2 बार ऐसे ऐसे छड़िया घुमा के झटक दीजिएगा तो खाने खाने आ जाएगा, है। यहाँ पे क्या होगा, आपके घर में क्या होता है कि जब आपके घर में सामान है तो ही खाना बनेगा, घर में सामान नहीं है तो आप खाना नहीं बना सकते। यहाँ पे भी वही है बाबू कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो हम लोग रिकॉर्ड क्या करेंगे। अकाउंटिंग का जब डेफिनेशन पढ़े थे तो वहां पे भी सबसे पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाइंग। पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को खोज के लाते हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन खोजे मिल भी नहीं गया तो रिकॉर्ड क्या करेंगे। तो वही बोला कि नो ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा तो जर्नल एंट्री भी नहीं पास होगा, है ना। अब देखिएगा बाबू एक स्टेटमेंट, उसका मतलब हम लोग देख लेते हैं। बोलता है ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, सारा का सारा ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट है। बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन, बट सारा इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। खूब बढ़िया से मतलब समझिएगा, बोलता है सारा ट्रांजैक्शन तो इवेंट है लेकिन सारा इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है बाबू, है ना। अब इसका मतलब समझिए कैसे बोला, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देख के गए थे कि जितना सारा इवेंट होता है, जिस इवेंट में कैश इंक्लूड हो जाता है, जिस इवेंट में कैश मर्ज हो जाता है, उसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना। तो देखिए बाबू सारा ट्रांजैक्शन क्या है, पहले इवेंट ही तो है, उसमें कैश इंक्लूड हो गया, कैश मर्ज हो गया तो ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो वही यहाँ पे बोलता है कि ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट्स, सारा का सारा ट्रांजैक्शन क्या है, पहले इवेंट है, उसके बाद उसमें जैसे ही कैश इंक्लूड हो जाता है, कैश का बात आ जाता है तो क्या बन जाता है, ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो स्टेटमेंट का पहला पार्ट तो सही है। दूसरा बोलता है बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन, देखिए ये भी सही है बाबू, हर इवेंट क्या ट्रांजैक्शन बन जाता है। अभी तो हम लोग देख के गए कि कौन
सा इवेंट ट्रांजैक्शन बनेगा? जिस इवेंट में कैश का बात आएगा वही ट्रांजैक्शन बनेगा, उसको छोड़कर और कोई इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा। जैसे हम कल घूमने गए थे, ये भी तो इवेंट है, ट्रांजैक्शन बन गया। हम आज दोपहर में खाना खाए थे, ये भी तो इवेंट है, ट्रांजैक्शन बन गया। हम अभी शाम को चाय पीने गए थे, ये भी तो इवेंट है, ट्रांजैक्शन बन गया। नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कैश का बात नहीं आया है। तो देखिए सारा इवेंट क्या ट्रांजैक्शन बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो वही बोलता है कि ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, सारा इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है ना। तो देखिए स्टेटमेंट एकदम सही बोला कि सारा का सारा ट्रांजैक्शन इवेंट तो है बाबू, लेकिन सारा इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है ना। जिस इवेंट में कैश इंक्लूड है, कैश का बात है, बस वही ट्रांजैक्शन बन सकता है और कोई इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं बन सकता है ना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इसके आगे फिर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।